ये लो तुम पाकिस्तान थक गए होगे हार हार के ज़लील हो होकर पानी पी लो। मतलब 4 मैच और चारों मैचों में बुरी तरह से न्यूजीलैंड ने बता दिया कि भाई साहब आप सिर्फ सो कॉल्ड नंबर 1 हो और कुछ भी नहीं हो। जब हम टॉस जीत रहे थे तो हम बैटिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि हमारा क्या कैलिबर है हमारी बैटिंग का। अब जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के हमको पहले बैटिंग कराई तो पता चल गया कि भाई हम 150 160 रन नहीं बना सकते हैं, बल्कि 160 भी पूरे नहीं बनाए हमने। न्यूजीलैंड यहाँ पे पहले बैटिंग करता तो वो वही 200 220 रन ही बनाता। वो तो भला हो कि उन्होंने टॉस जीत कर कहा कि भाई तुम तो खुद से बैटिंग करोगे नहीं तो हम ही तुम्हें पहले बैटिंग करवा देते। और जब पाकिस्तान बैटिंग पर आया तो अच्छा स्टार्ट नहीं मिला। साइम अयूब फिर से दोबारा से वो 1 रन पे आउट हो गया, लेकिन बाबर आजम फिर से एक अच्छी इंटेंट नज़र आई कि मतलब नज़र आ रहा है कि भाई वो कुछ करना चाह रहा है, लेकिन खैर हो गई, आउट हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन जब तक बाबर आजम खेल रहा था तो लग रहा था कि हाँ यार ये कुछ बड़ा स्कोर लगाने जा रहे हैं। लेकिन जब बाबर आजम आउट हुआ है तो फिर वो सर रिजवान अपने शेल के अंदर गए हैं। उन्होंने वो अपनी क्या शानदार सेल्फिश नॉक खेली है कि मतलब उन्होंने 45 बॉलें खेली हैं और कोई बाउंड्री नहीं लगी है। मतलब तुम तो इस पिच के ऊपर सेट हो चुके थे, विकेट पर सेट हो चुके थे, तो जो आने वाला बैटर है उसको टाइम देते हो, खुद तो रन्स बनाते नहीं, खुद भी तुम सिंगल डबल बनाते रहे हो। 45 बॉले 7 ओवर कोई बाउंड्रीज नहीं मारी, तो जिसकी वजह से ये 150 रन भी नहीं बनते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन वो भला हो मोहम्मद नवाज़ का कि उसने वो जो 3 छक्के मारे तो ये स्कोर इतना चला भी गया 158 तक, वरना आप माइनस कर दो 18 रन तो ये 140 पे खड़े हुए थे। इतनी मुश्किल भी पिच नहीं थी जितना मुश्किल ही पाकिस्तानी बैटर्स दिखा रहे थे। जब मैं देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि अभी पता चल जाएगा, जब न्यूजीलैंड यहाँ पे बैटिंग करने आएगा तो भी पता चल जाएगा कि ये कितनी मुश्किल पिच है। और फिर डेरिन मिचेल और यहाँ ग्लेन फिलिप्स ने बैटिंग करके बताया कि भाई यहाँ पे बैटिंग इस तरह की जाती है, अगर चेस कर रहे हो आप कोई टारगेट तो इस तरह चेस किया जाता है। और जब न्यूजीलैंड बैटिंग पर आया तो 3 अर्ली विकेट्स लेने का क्या फ़ायदा हुआ। वो जो शाहिन अफरीदी ने 3 आउट किए उसके बाद पाकिस्तान ने कोई न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, रन्स रोके उनके, कुछ भी नहीं किया। और वो रन्स लीक करते रहे, इजी सिंगल डबल्स उनको देते रहे, वो सेट हो गए और इजीली उन्होंने चेस कर लिया। मतलब जब अर्ली विकेट्स मिल जाती हैं तो आप प्रेशर क्रिएट करते हो दूसरी टीम पे कि वो और प्रेशर में आए और गलतियाँ करें। लेकिन जहाँ वो गलतियाँ कर रहे थे तो वहाँ हमें हाफ़ चांसेस मिले भी, लेकिन हमारे फील्डर्स ने उसको अवेल नहीं किया। आज मोहम्मद नवाज़ काफ़ी बेहतर बॉलिंग करता हुआ नज़र आ रहा था, रन्स उसको पड़े, लेकिन वो किस वजह से पड़े कि जब उसकी बॉल पे जब आप हाफ़ चांसेस मिले या फुल चांसेस भी मिले तो उसको अवेल नहीं किया गया। वसीम जूनियर खड़े हुए सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मतलब वो जज ही नहीं कर पा रहा है कि भाई कैच आ रहा है तो वो कहाँ पे आके गिरेगा, उसकी टांगों में आके बॉल गिर रही है। टाइम अयूब का मैं कहता हूँ कि उसने कोशिश की और वो कैच था भी नहीं, वो पहले ही बॉल गिर गई थी, तो उसने ट्राई अच्छी की थी। लेकिन साहिब ज़्यादा फरहान, मतलब 5 साल बाद आपको कोई चांस मिल रहा है, आप उसमें इतनी ना तो आपने बैटिंग में कुछ कर रहे हो, चलो खैर हो गई, पहला मैच था, 5 साल बाद कमबैक किया, कोई मसला नहीं है, लेकिन फील्डिंग में तो अपनी एफर्ट दिखाओ यार। सीधा सा मेन रीज़न ये था कि एक तो पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत ज़्यादा सुस्त की, यहाँ पे 30-40 रन पाकिस्तान शॉर्ट था। यहाँ पे लोग मोहम्मद रिजवान की वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन जो 30-40 रन शॉर्ट्स थे वो मोहम्मद रिजवान की वजह से ही शॉर्ट्स थे। अगर वो सही से बैटिंग कर जाता, वो सिंगल डबल टुक टुक नहीं करता तो पाकिस्तान ये 200 तक ले जाता है। और दूसरा मेन रीज़न पाकिस्तान की फ़ील्डिंग बहुत ही ख़राब पुअर लेवल की फ़ील्डिंग है पाकिस्तान की। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई क्लब की टीम खेल रही है। मतलब मिस फील्ड करना, इजी सिंगल्स दे देना, ड्रॉप कैचेस, हाफ चांसेस को अवेल नहीं करना। तो जब तक पाकिस्तान इन सब चीज़ों पे अपने काम नहीं करेगा तो इसी तरह हारता ही रहेगा, भले फिर वो 200 भी बना ले तो तब भी हारना ही है। इफ्तिखार का समझ में नहीं आ रहा, मतलब पूरी सीरीज़ गुजर गई ऑफ कलर। अच्छा, अब मज़े की बात, शाहिन अफरीदी उससे ओवर भी नहीं करवा रहा कि भाई साहब कहीं तो उसको अवेल अवेल कर लो, वो ऑलराउंडर है तो फिर उसको कहीं ना कहीं तो अवेल करो, आपका वो होगा फिनिशर, बैटिंग अच्छी करता होगा। लेकिन वो इस सीरीज़ में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या पता वो बॉलिंग में कुछ कर जाता, उसको एक भी अवार्ड नहीं दिया। और जब हम सीरीज़ ऑलरेडी हार चुके हैं, 3 मैचेस हम हार चुके थे, तो फिर आज तो चांस हसीबुल्ला को भी देना चाहिए था। हसीबुल्ला को मतलब रिजवान की जगह पे आप खिला सकते थे या फिर इफ्तिखार की जगह पे आप उसको चांस दे सकते थे। सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले ये चूरन मंजन बेचा जा रहा था कि हम इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे और वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो वही, मतलब रिजवान पूरी सीरीज़ खेलता हुआ नज़र आ रहा है, इफ्तिखार पूरी सीरीज़ खेलता हुआ नज़र आ रहा है, बाबर आजम पूरी सीरीज़ खेलता हुआ नज़र आ रहा है। जब आप सीरीज़ हार चुके हो तो फिर आप अब जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस दो, जो आपकी बेंच बैठी हुई हो उनको ट्राई करो। तो भाई साहब ये सूरत हाल है और ऐसा लग रहा है कि इस टूर पे भी पाकिस्तान वाइट वॉश होने वाला है। लास्ट बार ऑस्ट्रेलिया का था पाकिस्तान, वहाँ पे भी तीनों टेस्ट मैच हारा। अब यहाँ पे 5 T20 से जो फॉर्मेट हमको सबसे ज़्यादा सूट करता है, नंबर 1 हम इस फॉर्मेट में, उसमें भी हम वाइट वॉश होने वाले हैं। मतलब इतनी ज़लालत कभी नहीं हुई कि न्यूजीलैंड से भी हम इतने बुरी तरीके से नहीं हारे जितना अब हार रहे हैं।